दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरा ज्ञान है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ये ज्ञान, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। इसे शेयर करने में कंजूसी मत करिए और लोगों को स्वस्थ व निरोग बनाने में हमारा सहयोग करिए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आयुर्वेद के कुछ ऐसे अद्भुत नुस्खे हैं जिन्हें आप अपना करके अपने शरीर से छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो उनका अनमोल विचार है, अपने डर को ताकत में कैसे बदलें, इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह सोचने की जगह है वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन प्रांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझना चाहिए, तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संचय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छिपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, ना आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। करारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए। वो भी नहीं हिल डोल पा रहा था, एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहा। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया, तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी, तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे।
लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी, वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता, तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है, उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते, वो तुम्हें डराकर कराया जा सकता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है, वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एक टक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है, वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो, तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है, वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है, उससे कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत में कैसे बना सकता है, बदल सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता है, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डर मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, न ही उसकी दहाड़ सुनाई दी है, मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है। लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा, कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी बहुविषयक की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है, वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा
तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता है, वो आपकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा से सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही होगी, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही होगी। अच्छा खाना और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है वह उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उनका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज़ का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानता बस उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को भी, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हों उन्हें दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार हों उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर में नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को धोखा देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकता है जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए।
जितना ही हो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो जीवन प्रयत्न उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो किसी से शर्मा के ना कि झिझकने की ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं। लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधि या शिथिल हो जाती है। तुम्हारी सांसें अटक जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही सारी रिस्क डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उससे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारी होता है, वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता है, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 20 साल तक आप क्या कर पाएंगे तो आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन के सभी कभी नहीं थकेंगे, अपने जीवन में कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए आप समझे कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना कि किसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम स्वास्थ्य से संबंधित तो आज की जानकारी। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी, हमारे शरीर में जो गर्मी है, इस गर्मी को बाहर कैसे निकालें। दोस्तों, हमारे आंतों में, हमारे पेट में जो गर्मी उत्पन्न होती है, इस गर्मी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गर्मी का मतलब पित्त का बढ़ जाना। अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे मुंह में छाले, जीभ में दाने निकलना, मुंह से बदबू आना, या दोस्तों आपका खाना सही से नहीं पचना, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। इसे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या पे काबू करना होगा। अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा शरीर बना है, ये प्रकृति के नियमों से बना है। अगर हम प्रकृति के सही सही नियमों का पालन करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारे शरीर का जब वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें, उनका सेवन आपको नहीं करना है। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके आंतों की गर्मी निकालने के लिए, शरीर की गर्मी के निकालने के लिए आप मौसम के हिसाब से सबसे पहले आप हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल का सेवन करिए। और दोस्तों, पर भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। इससे आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ सफाई होती है। आप जैसे शारीरिक परिश्रम करते हैं, उसी शारीरिक परिश्रम के हिसाब से आपको पानी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको करना है क्या है, डेली सुबह 5 बजे आपको उठना है किसी भी कीमत पर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शाम से ही चेंजिंग करना होगा। तो शाम में आपको एक बदलाव करना होगा। सुबह शाम को सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए, जिससे आप जो कुछ खा रहे हो खाना सही ढंग से पच जाए। अब आपको 10 से 11 बजे सो जाना है। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आपको 5 बजे रोज़ सुबह उठना है। रोज़ सुबह 5 बजे उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, आपको सुबह सुबह ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है। आपके पेट में जो गर्मी है, जो दोस्तों गंदे वेस्ट पदार्थ है, इसे बासी मुँह पानी पीने से जो लार है, सलाइवा है, आपके पानी के साथ आपके पेट में जाते हैं। आपके पेट को, आंतों को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो रोज़ सुबह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए अपने लिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है 5 से 6 किलोमीटर। इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक वहाँ पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। जब उस पर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे दोस्तों, छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभेंगे और आसमान से जो उसकी बूंदें पड़ी हुई आपके पैर के तालू में लगती है, इससे एक दोस्तों, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, और मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दूसरा है कपाल भात। तो अनुलोम विलोम आपको आधे घंटे, कपाल भात 10 से 15 मिनट डेली करिए। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो आपके शरीर का विकास, शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपके शरीर बीमारियों से मुक्ति हो जाती है। 2 योगा करने के बाद अभी आपके पास और समय है तो वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए और दोस्तों सूर्य प्राणायाम करिए। लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे दिमाग तेज होते हैं और हमें बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इतना आपको डेली 2 घंटा रोज करना है। इस 2 घंटे में जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करेंगे, आपके साथ मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। दोस्तों, इसे आप कभी स्किप मत करना। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको पहला तरीका है, आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास पानी।
1 गिलास पानी आप लीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में पानी को डाल रख दीजिए। उसी पानी में आपको 1 चम्मच जीरा डालना है। यही जीरा जो आप खाने में प्रयोग करते हैं दोस्तों। जीरा हमारे आंतों की गर्मी को दूर करने के लिए, गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरे को रात में आप भिगो दीजिए, लेकिन याद रखना मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए और सुबह इस पानी को पीना है। इस पानी को पी करके आप चाहें तो जीरा भी आप चबा चबा के खा सकते हैं। चाहे तो जीरा भी खा लीजिए, नहीं तो इसका आप पानी पी लीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपको गैस कब्ज एसिडिटी कभी नहीं होगी, उससे छुटकारा मिल जाए। कितने दिन तक? लगातार 3 महीने कम से कम आप लीजिए। 3 महीने में आपको पूर्ण आराम मिल जाएगा। ये हो गया पहला उपाय। दोस्तों दूसरा उपाय है आपको आंवला। आंवला दोस्तों जो है ये आयुर्वेद का सबसे अच्छा फल है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, हमारे आंतों में जो गर्मी है, हमारे पेट में जो गर्मी है, जो कचड़े हैं उसे निकालने का काम करता है। तो इसे आपको कैसे लेना है दोस्तों? रोज़ सुबह खाली पेट आपको 2 आंवला लेना है। रोज़ सुबह खाली पेट आपको 2 आंवला खाना है, ऐसे चबा चबा के। अगर आप आंवला नहीं खा पा रहे हैं तो घर पे इसका आप रस निकाल लीजिए। 2-3 आंवले में जितना रस निकलता है पूरा ऐसे पी जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करेगा। अब दोस्तों आज हम आपको एक सलाद बता रहे हैं। इस सलाद को अगर आप खाते हैं तो आपकी जो आंतों में, किडनियों में जो गर्मी है, जो शरीर में गर्मी है, उसकी साफ सफाई करेगा। उसके साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बनाएगा। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होगी, मांसपेशियाँ मजबूत होगी और दोस्तों हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों एक समय सलाद खाइए ज़रूर, खाना मत खाइए लेकिन सलाद ज़रूर खाइए। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम को जानना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। एक दिन में खाने के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर हमें सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद कितना लेना चाहिए एक दिन में? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 केजी है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद लेना है। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम सलाद आपको लेना है। चलिए अब जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सलाद में दोस्तों गाजर होगा, चुकंदर होगा, प्याज होगा, टमाटर होगा, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की हरी पत्ती लेना है 8 से 10, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती लेना है 2 चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी और दोस्तों इसी में आप काला नमक स्वाद के अनुसार डालिए या सादा नमक डाल करके आप वो जितना ओजन है, ओजन के हिसाब से आप सलाद ले लीजिए। मतलब गाजर की मात्रा, चुकंदर की मात्रा, बस इतना ध्यान देना है। चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर चुकंदर आप ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों इससे आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको गैस एसिडिटी हो सकती है। बाकी की मात्रा आप अपने ओजन के अनुसार से 1 प्लेट सलाद काट लीजिए। अब इसी सलाद को आपको दिन में रोज़ 1 बार ही खाना है, सिर्फ 1 बार खाना है, इतना आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर एक साथ आप नहीं खा पा रहे हैं या आपको दांत नहीं, तो कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल के आप जूस निकाल लीजिए और इसी जूस को आप पी जाइए, तो भी आपको वही फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये हो गया सलाद द्वारा पेट की गर्मी निकालने का, शरीर की गर्मी निकालने का माध्यम। अब दोस्तों एक और माध्यम है जो कि सबसे अच्छा माध्यम है, वो है दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए दोस्तों। ये 3 फलों से बना होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना होता है। तो त्रिफला चूर्ण किसी भी आप कंपनी का ले लीजिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है और इसी के साथ लेना है 2 चम्मच शहद यानी हनी, 2 चम्मच शहद, दोनों को एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे आपको इसे रोज़ ऐसे चाट के खा लेना है। इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक ये आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिसे आप अपना करके आप अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो त्रिफला चूर्ण और शहद है दोस्तों, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखता है। तो दोस्तों ये तरीके
तरीका अपना करके शरीर की गर्मी को निकाल सकते हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं, गैस एसिडिटी को दूर कर सकते हैं और बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने यार दोस्त मित्रों तक भी शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों ये जो छोटे छोटे उपाय जो होते ना, इन उपाय को हम अपना करके अपने पूरी शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है ये बढ़ने ना पाए। जब ये नहीं बढ़ेगा तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। वात पित्त कफ क्या है इसके बारे में जितनी जानकारी आप हासिल करेंगे उतने ही आप दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इससे संबंधित बात क्या है, वात पित्त क्या है, इससे संबंधित हमारे अलग अलग तरह की वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, आप देख करके उसे आप दूर कर सकते हैं। सीधे से जान लीजिए वात पित्त कफ पाया जाना भी हमारे शरीर में ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो दोस्तों हम जिंदा भी नहीं रह सकते। बस इसे बढ़ने मत दीजिए, बैलेंस करके रखिए, पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे दोस्तों, कोई बीमारी नहीं होगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।